अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। देश भर में मुसलमानों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उसी के चलते परभनी शहर में जिस तरह से मौलवियों ने जिम्मेदारी उठाई है कि अब मसाजिद में जो लोग सबसे पहले पहली सफ में होते हैं, जो लोग नमाज पढ़ाते हैं, ये तमाम लोग अब एकजुट होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग एकजुटता दिखाते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उन पॉलिटिशियनों के मुंह पर तमाचा जोर से मारा गया है जो लोग अपने आप कौम और मिल्लत के ठेकेदार समझते हैं और कौम के किसी मसले को हल करने के लिए ये लोग सामने नहीं आते हैं। ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा गया है परभनी जिले में महासहयोग फाउंडेशन स्थापन करके। परभनी शहर में महासहयोग फाउंडेशन की स्थापना की गई है और स्थापना करने के बाद में मोहम्मद ख्वाजा अंसारी जो इसके अध्यक्ष है, उसी के साथ में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर जफर इकबाल साहब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसी के साथ में अब्दुल रजाक सर उपाध्यक्ष, सैयद लैखुद्दीन नक्शबंदी सचिव, गुलाम मोहम्मद मिट्टू सह सचिव, उसी के साथ में मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब सह सचिव, साथ में सैयद महबूब कादरी कोषाध्यक्ष, सैयद सालार पटेल सदस्य, सैयद मुजाहिद अली सदस्य, उसी के साथ में कार्यकारिणी में हाफिज काजी मोजिबुद्दीन, उसी के साथ सैयद मोइन मौली, मोहम्मद मूसा नागानी, मोहम्मद ताज हाशमी सर, शेख मारूफ सर, मोहम्मद जियाउद्दीन सर, मोहम्मद अब्दुल रहीम खान, मोहम्मद हामिद मजहर, सैयद फैजान कादरी, आमिर खान, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद अकबर यूसुफ हसन सर, इन तमाम लोगों की इसमें जिस तरह से कमेटी में कार्यकारिणी में यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है। मुस्लिम समाज का आर्थिक सामाजिक गतिविधियों पर ये लोग नजर रखने वाले, जिसमें बेरोजगारी को दूर करने का ख्याल रखा जाएगा, वित्तीय स्थिति, उसी के साथ में माली हैसियत, बेरोजगारी, साथ ही छोटे कारोबार के लिए वित्तीय सहायता करना, आर्थिक मदद करना, काउंसलिंग करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा के दर को बढ़ाना, स्कॉलरशिप की योजनाओं को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, शैक्षणिक जागरूकता निर्माण करना, नौकरी का अधिकार, नौकरी की अधिकारिता का अभ्यास कराना, साथ ही दर्स फिका, दर्स हदीस, दर्स कुरान, मकतब, दावती काम, हालत हाजरा पर बयान करना, खवातीन के लिए मजहबी शऊर पैदा करना, ये सब काम इस कमेटी के द्वारा होने वाला है। महासहयोग फाउंडेशन जिस तरह से स्थापन किया गया है, महासहयोग फाउंडेशन स्थापन करने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, ये वास्तव में समाज के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सभी धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करके एक कामयाब फैमिली के रूप में हर मोहल्ले को बनाना है, ताकि मौजूदा हालात में वो एक दूसरे से जुड़े रहें। और इसका जिसकी तफसील कुछ इस तरह से बयान की गई है जो आपको बताई गई है। दर्स फिका, दर्स हदीस, दर्स कुरान, खवातीन को दर्स से जोड़ना और उनमें शऊर पैदा करना, मकतब तैयार करना, मकतब बनाना, दावती काम करना, हालत हाजरा का ख्याल रखना, परामर्श, जिस तरह से काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा का ख्याल रखना, स्कॉलरशिप की योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के घरों तक पहुंचाना, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना जिन्हें स्कॉलरशिप की जरूरत है, शैक्षणिक जागरूकता निर्माण करना, नौकरियों के लिए यहाँ पर अभ्यासक्रम और नौकरियों के लिए काउंसलिंग करना, ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में काम कराने की कोशिश की जा रही है। महल्ले की मसाजिद में तमाम ये काम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सामाजिक गतिविधियों का ख्याल रखते हुए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा कर देना, दस्तावेजों में सुधार करना, दस्तावेजों में सुधार जैसे आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, उसी के साथ में आपका पैन कार्ड, इसके स्पेलिंग दुरुस्त करना और वोटिंग लिस्ट में आपके नाम डालना, ये सब काम निःशुल्क किया जा रहा है। अपने क्षेत्र की सफाई करना और अवैध गतिविधियों पर पाबंदी लगाना। इस्लामी कल्चर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों में आ जाना चाहिए, जिससे हम दूर जा रहे हैं। वो पूरी तरह से अब इस्लामी कल्चर
का ख्याल मुस्लिम समाज के लोगों ने रखना चाहिए। इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, समाज सेवा करना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना, यात्रियों के लिए खाना और उनके ठहरने का इंतजाम भी करना, आत्मरक्षा के लिए भी यहाँ पर आत्मरक्षा का भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्वास्थ्य और फिटनेस की भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, खेल और फिटनेस क्लब भी यहाँ पर कायम किए जाएंगे, कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सामाजिक गतिविधियों में आने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज का सर्वेक्षण करके सामाजिक स्थिति का लेवल बढ़ाना, शैक्षणिक स्थिति बढ़ाना, रोजगार की स्थिति में यहाँ पर सुधार लाना और रोजगार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर रहो या गवर्नमेंट सेक्टर रहो, मुस्लिम समाज के तमाम युवतियों और युवकों को यहाँ पर मुहैया करा कर देना है रोजगार। इस बात की भी खास तौर से यहाँ पर कोशिश की जाएगी। पेशेवर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स यहाँ पर बनाना, वित्तीय स्थिति सुधारना, जनगणना एनआरसी का ख्याल रखना। और जैसे एनआरसी का जिस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था और मुस्लिम समाज को टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। अपने छोटे नौनिहाल बच्चों के भी जो 18 साल की उम्र से कम है, इनके डॉक्यूमेंट्स भी आप दुरुस्त कर लें। और 18 साल का लड़का हो या लड़की हो, ये जब 18 साल की उम्र के हो जाएंगे तो इनका सबसे पहले इलेक्शन यादी में नाम डालना बहुत जरूरी है। हर मुस्लिम समाज के हर घर के हर व्यक्ति का काम यह है कि जिनका भी लड़का या लड़की 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, इन तमाम लोगों का नाम इलेक्शन यादी में डालना बहुत जरूरी है। इलेक्शन यादी में इसके लिए नाम डालना जरूरी है कि हम भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमान होने के नाते हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम हमारे हकूक का इस्तेमाल करें। सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, स्वयं स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियां, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां, उसी के साथ में मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारियां जिस तरह से यहाँ पर दी गई हैं। हर महल्ले में मस्जिद कमेटी है और मस्जिद कमेटी जिस तरह से यहाँ पर अब प्रेशर डाला जा रहा है और मस्जिद कमेटियों को ही यहाँ पर मोहल्ले में हर मस्जिद की कमेटी होती है और मस्जिद की कमेटी ने पूरी तरह से अपने एरिया में जितने भी यहाँ पर नमाजी लोग हैं, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन लोगों जिनमें एक वेतनभोगी कर्मचारी होना चाहिए जो मां सहयोग फाउंडेशन के कामों को और समझता हो और काम की देखभाल करेगा। एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हर मस्जिद में एक कंप्यूटर और इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। हर घर में जाकर सर्वेक्षण करें जहां उन्हें हर पहलू की स्थिति को समझने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर डेटा एकत्र कर सके। आस पड़ोस के धार्मिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवाओं पर भी काम करना होगा। मुसल्लियों की जिम्मेदारियां, जो लोग मुसल्ली होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारियां क्या है, ये भी हम आपको बता दें कि इस काम में जिस तरह से आपकी भागीदारी और योगदान आपके माध्यम से और धन से होना चाहिए। जितने भी नमाजी लोग होते हैं, मस्जिद में तमाम लोग नमाज के लिए आते हैं और जो लोग यहाँ पर नमाज के लिए आते हैं, उन लोगों ने अपने कमाई में से कुछ हिस्सा मस्जिद कमेटी को देना बहुत जरूरी है, ताकि इस मस्जिद कमेटी के द्वारा आप तमाम लोगों के काम किए जा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहकार्य करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें ताउन होना बहुत जरूरी है। मुसलमानों के हमवतनों के साथ एकता बनाए रखनी चाहिए। मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ये कि आस पड़ोस में किसी भी तरह के अनैतिक एवं अवैध गतिविधियां ना हो, उन पर नियंत्रण रख सके और तमाम मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों का ये काम होना चाहिए कि यहाँ पर किसी तरह से अगर आपके पड़ोस के बच्चे या आपके खुद के बच्चे किसी गैर जरूरी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं तो उन पर रोक लगाएं और उन्हें एक सच्चा और पक्का भारतीय मुस्लिम बनाए। और भारतीय मुस्लिम सच्चा और पक्का इसके लिए बनाए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के साथ साथ हम मुसलमान भी हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले लोग भी हैं। हमें अपने देश का भी ख्याल रखना है और देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी करना चाहिए और हमारे देश का डेवलपमेंट हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। और एक भारतीय मुसलमान जो होता है, एक भारतीय मुसलमान सच्चा और पक्का मुसलमान होता है। एक भारतीय मुसलमान वो होता है जो अपने देश का ख्याल रखता है, जो अपने देश के विकास का ख्याल रखता है, अपने देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है और अपने देश की रक्षा करने की कोशिश करता है। ऐसे तमाम मुसलमानों के लिए ये काम किया जा रहा है।
महासहयोग फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें जिस तरह से बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये काम को शुरू करने में मोहम्मद ख्वाजा अंसारी साहब, उसी के साथ में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, लईखुद्दीन अंसारी साहब, नक्शबंदी, उन्हीं के साथ में जिस तरह से ये काम किया गया है, डॉक्टर जफर इकबाल साहब, यूनुस अंसारी साहब, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये काम शुरू किया है, इस बारे में यूनुस अंसारी सर ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर खास तौर से हम ये बात बता दें कि मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में मौलाना अब्दुल रहमान साहब, जो वो तमाम मसाजिद में जाकर हर मस्जिद में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद कमेटी ने आना चाहिए और मस्जिद कमेटी के लोगों ने मुस्लिम समाज के वोटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नाम, कसीर तादाद में नाम अपने शामिल करना चाहिए, ताकि आपके वोटिंग लिस्ट में नाम आ सके। और आप अगर एनआरसी, केंद्र सरकार एनआरसी का जो मुद्दा बनाकर रखा हुआ था, उसमें भी हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी इस वक्त पर मुस्लिम समाज की जानिब से तौर से हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और आप तमाम लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा इस न्यूज़ को जितने भी लोग देख रहे हैं, इन तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है परभनी आज तक की जानिब से भी कि आप तमाम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, और डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हम एक सच्चे और पक्के भारतीय मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इस बात का सबूत दें। और अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आप वेल क्वालिफाइड है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं किया है तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लें, अगर आप कारोबार करते हैं तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, अगर आप किसी मस्जिद में मौलवी हैं या किसी मदरसे में मौलवी हैं, किसी मस्जिद में इमामत करते हैं, मौज़नी करते हैं, या किसी मदरसे में आप पढ़ाते हैं, या आप भाजी बेचते हैं, आप ऑटो चलाते हैं, आप किराना दुकान चलाते हैं, या आप मजदूरी का काम करते हैं, या हो सकता है कि आप सेंटरिंग का काम करें, आप मिस्त्री का काम करें, आप घर बनाने का काम करें, आप कारोबार करें, आप गुत्तेदारी करें, आप कॉन्ट्रैक्टरशिप करें, आप किसी भी कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो आपका सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि आप अपने ख़ानदान वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। और जिस तरह से यहाँ पर महासहयोग फाउंडेशन की स्थापना की गई है, महासहयोग फाउंडेशन को सहयोग करें। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया अपने बयान में यूनुस अंसारी साहब इन्होंने दी है। साथियों, 2024 में यकीनन लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, महानगर पालिका इलेक्शन है, और 2019 में जनगणना होनी थी, मर्दमशुमारी होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हुई। और इस बार है तो 2024 में मर्दमशुमारी जनगणना भी होना है। और जनगणना के जो पॉइंट्स है, जो नुकात है, उसी में है तो उन्होंने एनआरसी सीए को शामिल किया है। उसी की एक तैयारी बोलकर ये महफिल यहाँ पर सजाई गई है। साथ ही मैं जैसा जिक्र किया कि हमारे पास है तो 3 इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हमारा दस्तूर, हमारा कानून ये कहता है कि हिंदुस्तान में उसी आदमी को वोट डालने का हक़ है जो हिंदुस्तानी शहरी है, सिटीज़न है। तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम हमारा वोटर लिस्ट में जितने भी लोग 18 साल के हो चुके हैं, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करें। अव्वलिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट चेक करें, हमारे अफराद ख़ानदान में कितने लोगों का नाम है। जो आपको सुनकर हैरत होगी कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब उनके हाथ में वोटर लिस्ट आई, एक घर के 5 अफराद हैं तो 2 लोगों के नाम उसमें कट हो चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ है कि वोटर लिस्ट चेक करें, जो नाम डिलीट हो गए हुए हैं, किसी वजह से कट हो गए हुए, उसका वो शामिल करें। साथ ही जो है तो इस वक्त 18 साल के हो चुके हैं, या पिछले साल 2 साल से 18 साल के हो चुके हैं, उनका हमें इंदराज कराना है। हमारी घर में बहुएं आई वाली है, हमें उनका इंदराज कराना है। मकसद ये है कि पिछले बार कर्नाटक और तेलंगाना के जो इलेक्शन हुए हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे है तो तख्ता पलटा है। उसकी वजूहत में मुख्तसर में आपके सामने रखूँगा। हाफिज़ इरफान साहब 2 मरतबा परभनी आए, उनकी मीटिंगें हुई, और वो आईआईटी सेल में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और इस वक्त है तो कर्नाटक में और तेलंगाना में उन्होंने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने जो मिसाल दी है आपके सामने पेश करता हूँ मैं,
कि हिंदुस्तान में हम मुस्लिम वोटर करीब 14 करोड़ हैं, 14 करोड़ से 16 करोड़ हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन में हमारा नाम है तो सिर्फ 10 करोड़ का है। उसके बाद भी और बदकिस्मती हमारे साथ ये है कि हम 10 करोड़ में से है तो मुश्किल से 60 से 50 करोड़ ही वोट डालते हैं। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज का अंदाज लगाएंगे तो हमारा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर 30 से 40% हो रहा है, और 30 से 40% भी जो है वो अलग अलग पार्टियों में तकसीम हो जा रहा है। तो हमको सबसे पहले हमारा जो हक है वोटिंग का, वो हक हमें हासिल करना है। इसलिए यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई है, और हर मस्जिद से नौजवानों की एक कमेटी बनाना है। वो कमेटी की जिम्मेदारी ये होगी कि सबसे पहले उस महल्ले की इलेक्शन यादी हासिल करें, और हर बच्चे को 10-15 घर बांट कर दे दें। एक मस्जिद से 200 मकानात या 125-250 जितने भी मकान आते हैं, डोर टू डोर जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कैंप लगाते हैं, कैंप में है तो हम 100 लोगों का इंतजार करते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन हाफिज इरफान साहब ने यह बताया कि 100 लोगों का इंतजार होने के बाद खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखिए कि कितने लोग छूट गए वाले हैं। इसलिए 100% 100% जितने भी हमारे घर में वोटर है, अड़ोस पड़ोस में है, हम जिस मस्जिद में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिसके पड़ोसी है, हमारा हक बनता है कि हमारे पड़ोसी का नाम उसके अंदर है या नहीं है। हमारे मस्जिद में जितने भी मुक्तदी है, तमाम मुक्तदियों का नाम उसमें है या नहीं है। हमारे महल्ले में जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम है या नहीं है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रीफरेंस बोलकर हमको पहला काम ये करना है, वोटर लिस्ट में नाम का शामिल करना है। और वो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप है तो मोबाइल पर भी जो महल्ले की नौजवानों की कमेटी बनी है हर मस्जिद से, वो बच्चों को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे। वो लोग आपके घर पर आएंगे इंशाल्लाह, या मसाजिद में कैंप लगाएंगे। आपसे यहाँ पर यही गुजारिश है कि आप उस कैंप में, या हमारा जो बंदा आपके पास आने वाला है, तो बगैर किसी सोच समझ के, अक्सर होता है कि हमारी ख़वातीन घर पे होती है, घर में कोई नहीं है बोलकर दरवाज़ा लगा देती है। ये काम इस बार नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ के ऐसा कर सकते हैं आप कि आप अगर बाहर होते हैं तो अपने घर के ख़वातीन को अपनी पूरी तफसीली मालूमात दीजिए। हमारा जो बंदा आपके पास आ जाए, वो जो वॉलंटियर हमारा आपके पास आएगा, उसको तमाम मालूमात दीजिए। सबसे पहला काम हमें वोटर लिस्ट में नाम को शामिल करना है। अगर आप दूसरे महल्ले से यहाँ पर आए तो इस महल्ले में भी आप वोट डालना चाहते तो यहाँ पर आपका नाम शामिल हो सकता है। जो हमारे घर में बहू हैं उनका भी नाम यहाँ पर शामिल हो सकता है। मकसद ये है कि पहला एक वोटर आईडी हमको बहैसियत हिंदुस्तान का शहरी होने के हासिल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है एनआरसी में, एनसीए में, वो आपको हमारे अब्दुल समद साहब, खालिद साहब तफसीली बताएंगे। यहाँ पर आज की जो नशिस्त बुलाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंतूर रोड से इधर के हमने तय किए थे, जुमला 53 मसाजिद है, हर जगह हमने पहुँचने की कोशिश की है। आज जो नहीं आ सके, आपकी मुलाकाती में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में है, तो उन तक भी हमारी ये बात पहुँचाइए। मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब जिम्मेदार हैं, और एक जिम्मेदार कम से कम 50 लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारोबार में, दोस्ती में, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में हमारे ताल्लुकात आते हैं। इस ताल्लुकात को बढ़ाते हुए हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर हमारी वोटर की, वोटिंग की अहमियत को बढ़ाना है। जब तक कि आप अपनी तादाद मुकम्मल नहीं करेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 में जब बीजेपी ने इलेक्शन जीता तो अमित शाह का पहला लफ्ज़ था, आज तक के हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने भी ये नहीं बोला था कि हम बगैर मुस्लिम वोटों के चुनकर आए बोलकर। लेकिन हमारे वोट तकसीम हो चुके हैं, इसलिए अमित शाह ने ये दावे से कहा था कि हमने 2014 के इलेक्शन है तो बगैर मुस्लिम सपोर्ट के जीते हैं। हमें अपनी वोटिंग, हमें अपने शहरी बताना है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, और हम हमारा वोटिंग का अदा करेंगे। बहुत से लोगों के जहनों में ये होता है कि जाने दो क्या मिलने वाला है, ना सरकार अपने को खर्च देती है, ना महल्ले की सफाई करती है, ना अपने का कोई काम उससे रुका हुआ है। ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है, ये निकाल दीजिए। हमारा वोट बहुत कीमती है, इसलिए यहाँ पर मैं यही ऐलान करूँगा
कि पहला फर्स्ट प्रीफेंशन जो है आप वोटर लिस्ट में नाम डालने की कोशिश कीजिए। वॉलंटियर हमारे आप तक पहुंचेंगे, नहीं भी तो आने वाले इतवार को मस्जिद अक्सा गालिब नगर में कैंप लगा हुआ है, वहां पर भी जाकर आप नाम दाखिल कर सकते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो अहम मालूमात देंगे। महा फाउंडेशन का क़याम क्यों अमल में आया उस तारीख से बताएंगे। आने वाले दिनों में आपके हाथ में हैंड पॉम्पलेट है, क्या क्या काम हमें करना है वो भी तफसील आपके सामने आएगी। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है, हमारी आवाज़ पे आप लब्बैक कहकर यहाँ पर शिरकत फरमाई है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।